दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड के मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि वो अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। यानी आप देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय ये बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे ट्राइडेंट के स्टॉक में लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया कोरोना के बाद, लेकिन जो ऊपर के लेवल से फंस गया उनको ज़बरदस्त लॉस भी हो रहा है। तो आगे की क्या संभावना, क्या ट्राइडेंट फिर से वैसा ही शानदार रिटर्न दे सकता है? क्योंकि पिछले एक साल से स्टॉक आपको 36 के आसपास ही दिखाई देगा, उस लेवल पर जहां पे हमने फिर से एंट्री के लिए एक संभावना बनाई थी उसी के आसपास है। तो क्या एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीएनबी की, तो बहुत ही मजबूत कंपनी है। आप देख सकते हो कि पीएसयू बैंक के अंदर अब तेजी का वातावरण बनने लगा है। पिछले काफ़ी सालों से पीएनबी काफ़ी शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाया और अंडर परफॉर्म स्टॉक है, लेकिन अब ये शानदार प्रदर्शन करने को बिल्कुल तैयार हो गया। तो यहाँ पे कुछ बड़ी बातें जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्या ये स्टॉक कमाल करेगा? तो यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन स्टॉक 36.65 पर क्लोजिंग दे, जहाँ पे 1.38% की तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 3755 तक जाके स्टॉक आया। इसका मतलब यह कि स्टॉक अब बिल्कुल दौड़ने को तैयार हो चुका है, जल्दी इस लेवल को तोड़ के एक नई हाई बना सकता है। वैसे आपको ये पता ही होगा कि 2020 में ये स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास था और जब इसकी प्राइस इस लेवल पे थी 4-5 रुपये के आसपास, तब भी लगातार हमने ट्राइडेंट में वीडियो बनाया और खरीदारी के लिए कहा कि ये इसमें आपको निवेश करना चाहिए, स्टॉक दौड़ेगा। और आप ये देख ही सकते हो, एक तरफा इसने दौड़ लगाई और 70 तक चला गया। वैसे आपको ये ध्यान होगा कि 50 के ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुकिंग के लिए कह दिया था कि आप प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और फिर से एंट्री का मौका 35 के आसपास, तो उसी लेवल पे है। तो जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया वो काफ़ी फायदे में रहे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ट्राइडेंट लिमिटेड करीब 1450 करोड़ का नया निवेश करने जा रही है अपने स्पिनिंग और बात ले रहे बिजनेस में। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। फिलहाल करंटली कैपेसिटी अगर देखें तो 5.89 लाख स्पाइंडल्स है कंपनी के और 7464 रोटर्स है, 320 एयर जेट है स्पिनिंग और 622 इसके लूम्स है। और कंपनी इसकी कैपेसिटी को बढ़ा के देखे तो करीब 1 लाख स्पाइंडल्स और बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा 42 नए लूम्स और लगाना चाहते हैं और कंपनी 1350 करोड़ का खर्च करेगी। एडिशनल 100 करोड़ का और खर्च अलग से कंपनी करने जा रही है केमिकल बिजनेस के लिए भी। तो कंपनी अपने केमिकल बिजनेस की भी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है और अपने टेक्सटाइल के बिजनेस कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे कंपनी मार्च 2024 तक अपनी ये जो महत्वाकांक्षी योजना को कंप्लीट कर लेगी और इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ट्राइडेंट आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। फिलहाल अगर आप देखें तो इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1,20,000 मीटर पर डे की है, उसमें और 55,000 मीटर बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वो 228 का खर्च करना चाहते हैं। तो आपको ये ध्यान ही होगा कि ट्राइडेंट लगातार बहुत सारे पैटर्न हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से हटके है। इसीलिए लगातार अपने बिजनेस को लेकर तेजी से आगे बढ़े। इनके ब्रांड्स काफ़ी पॉपुलर है और देख सकते हो कि इंडिया के अलावा विश्व के काफ़ी देशों में काम काज है। यूएस और यूरोप के बाज़ार में एक्चुअल में कह सकते हैं कि 53% इनका बिजनेस फॉरेन एक्सपोर्ट के बिजनेस से ही आता है। लेकिन अब कंपनी इंडिया के बाजार में फोकस करे, लगातार अपने शोरूम की संख्या बढ़ा रहे। ऐसे में आने वाले समय ट्राइडेंट फिर से एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। पंजाब और मध्य प्रदेश में इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जल्दी कंपनी गुजरात की तरफ भी फोकस करिए। आने वाले समय हो सकता है कि गुजरात में भी अपना कारोबार शुरू करे। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि ट्राइडेंट में इस समय इन्वेस्ट किया जाए। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, यानी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है। देख सकते हो कि 26.5 डेज थे पहले जो घट के अब 15.9 डेज के आसपास गया। वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायरमेंट जो थी वो भी रिड्यूस हुई है। 72.6 डेज थे जो घट के 45.7 डेज के आसपास। इसका मतलब ये है कि सेल्स सुधरनी शुरू हो चुकी है अंदर से। और क्वार्टर 2 काफ़ी शानदार था। रेवेन्यू 1.8 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 25% की एवरेज बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 90 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 142 करोड़ की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.05% है, जहाँ पे 94% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा है और आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है।
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस समय ट्राइडेंट में निवेश किया जाए। आने वाले समय ये फिर से आपको एक शानदार रिटर्न दे सकता है। अब चलते हैं हम पीएनबी की तरफ। 86.45 क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.40% की गिरावट देखने को मिली। वैसे आप देख लो कि ये स्टॉक 2010 में 273 के आसपास था, तो उस हिसाब से देखें तो अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है। आने वाले समय ये आराम से 4 डिजिट में जा सकता है। जितने पीएसयू स्टॉक है वो सारे के सारे 4 डिजिट में जाने को इस समय तैयार है, क्योंकि तेज़ी शुरू हो चुकी है और पिछले 10-15 साल की जो तेज़ी बाकी है वो एक साथ आ सकती है। ऐसे में ये अच्छा मौका है कि पीएसयू स्टॉक में निवेश शुरू कर दें आप, क्योंकि बाजार में इस बार जो तेज़ी को लीड करेंगे वो पीएसयू सरकारी जो बैंक है जो और सरकारी दूसरे शेयर है वही करने वाले हैं, यानी पीएसयू स्टॉक के अंदर तेज़ी आ सकती है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 27 रुपये के आसपास 2020 में, उस हिसाब से इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। शेर खान ने इसका 105 का टारगेट सेट किया है और इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दी है। जल्दी 105 को क्रॉस कर सकता है और 105 को जाने के बाद ये फिर आप नई तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। इसका मार्केट कैप 95,300 करोड़ के आसपास है। बहुत जल्दी ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर सकता है। करंट प्राइस 86.60 है, लो इसका 44 का और हाई 88 का है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। स्टॉक का P 16.1 है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बुक वैल्यू इसकी 93.40, यानी अपनी बुक वैल्यू से अभी बहुत नीचे स्टॉक है, बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। 0.75% का डिविडेंड भी देती है बैंक। ROC 4.10% है और ROE 3.34% है। फेस वैल्यू 2, तो देख सकते हो कि फंडामेंटल्स के बहुत ही अच्छे है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स के आंकड़े 10 ईयर के हिसाब से 7% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 12% हुआ और 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 17% पहुंचा, तो इस TTM 27% पहुंचा। यानी पिछले 10 साल से सेल्स के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -4% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 18% हुआ, तो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 97% पहुंच गया। इस TTM 151% है, यानी लगातार प्रॉफिट ग्रोथ में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि इसमें आप निवेश करें। आने वाले समय PNB आपको मालामाल कर देगा, इसके अंदर वो पोटेंशियल है और बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। अब चलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। 88 पर क्लोजिंग थी, 0.34% की तेजी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। यहाँ पे इसका मार्केट कैप 62,177 करोड़ का है। करंट प्राइस की 88 की है। 52 वीक का लो है और हाई 101 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से इसमें कुछ करेक्शन भी आ चुका है। बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। स्टॉक का P 21.40 है और बुक वैल्यू इसकी 39.10 है। यहाँ पे ROC 6.59% है और ROE 10.6% है। फेस वैल्यू 10, तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर हम इसके सेल्स की बात करें 10 ईयर के 5 ईयर के हिसाब से 20% है, जो 3 ईयर के हिसाब से 12% और कुछ कम हुआ, लेकिन इस TTM 37% है। यानी पिछले 5 सालों में सेल्स काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 23% है, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 42% हुआ, लेकिन इस TTM 72% है। यानी पिछले 5 सालों में सबसे शानदार प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े। तो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े इस समय काफ़ी अच्छे हैं, जो इशारा करे कि आने वाले समय IDFC फर्स्ट बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 37.51% के आसपास है। FI का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा है। जून में जहाँ पे 20.85% की होल्डिंग थी, जो इस समय 26.06% हो चुकी है। और DI का निवेश यहाँ पे कुछ कम हुआ है, लेकिन जून सितंबर के मुकाबले बढ़ा है। 7.7% की होल्डिंग थी जून में, ये सितंबर में घट के 5.5% हुई, लेकिन फिलहाल 7.09% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे कुछ ट्रिम हुई है, 3.97% की होल्डिंग थी जून में, इस समय 3.73% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है, 27.54% की होल्डिंग थी जून में, इस समय 25.61% हुई है। कुल मिला के देख दो कि इस बार अक्टूबर में FIDI ने जम के खरीदारी की, जो इशारा करे कि ये स्टॉक यहाँ से दौड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि IDFC फर्स्ट बैंक में इस समय निवेश करें। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं पोल मर्चेंट्स लिमिटेड की। 3,538 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2% की तेजी देखने को मिली। वैसे आप देख सकते हो कि पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 166% का बम्पर रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 1300 के आसपास था, वो इस समय 3500 के आसपास है। अब पोल मर्चेंट्स की बात करें, यह कंपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र का काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज में बिजनेस करती है। इसके अलावा कंपनी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का भी है और गोल्ड लॉन्स का बिजनेस भी करती है। इसी तरह से आप देखें तो सैटेलाइट टेलीविजन सर्विस प्रोवाइड करती है। हर तरह के बिजनेस काफ़ी अच्छे इसके बिजनेस है और अलग अलग बैंकों के साथ में इसका बिजनेस टाइप है। यहाँ पे कंपनी अब 2:1 के रेशो में बोनस देने जा रही है। एक्स बोनस और रिकॉर्ड डेट दोनों ही 19/12/2023 है। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फायदा मिल सकता है। तो 19/12 के पहले आपको शेयर खरीद लेने, आपके डीमेट अकाउंट में आने से तभी आपको इस बोनस का फायदा मिल सकता है। रिजल्ट इसका काफ़ी शानदार है। रेवेन्यू 1.84 थाउजेंड करोड़ के आसपास था सितंबर में, जहाँ पे 4.42% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली।
नेट इनकम 14.53 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 21% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.79% रहा, जहाँ पे 16% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, ऐसे में निवेश यहाँ पे किया जा सकता है, आने वाले में शानदार रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।